अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साहब बरकत आपसे मुखातिब है। भारत के अंदर से खबर रिपोर्ट हो रही है। खबर इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है, खबर खौफनाक भी है और खबर तशवीशनाक भी है। और खबर खौफनाक इसलिए है कि कहीं ऐसे ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर ना आ जाए, और खबर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इससे पहले ऐसी कोई चीज हमने देखी ही नहीं थी जो कि हुई हो, या ऐसी कोई भी चीज सुनी ही नहीं थी। और तशवीशनाक इसलिए भी है कि जब आप धोखा करते हैं, दो नंबरी करते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं से वो लौट कर आपकी तरफ वापस जरूर आती है। दुनिया भर का सोशल मीडिया इस खबर को छाप रहा है, और बाकायदा बीबीसी उर्दू ने भी इस खबर को छापा है, जिसकी बेस्ट एडिटोरियल पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर। जिनकी बेस्ट रिसर्च होती है और जो खबर हकीकत पर मबनी होती है, वही ये इदारा छापता है। इसकी एक क्रेडिबिलिटी बहरहाल दुनिया भर में मेंटेन है। बीबीसी लिखता है जी, शादी के तोहफे में छुपा बम चलने से दुल्हे की हलाकत, दुल्हन का साबिक दोस्त गिरफ्तार। यानी भारत के देश की रियासत उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वाकया हुआ कि जहां पर दुल्हन ने, लड़की ने शादी कर ली, और उससे पहले उसने बड़े वादे वहीद किए थे किसी और लड़के के साथ। और जब शादी हुई, उस दिन जो दुल्हा था, उसने कुछ तोहफे ताइफ लड़की को भेजे, और बदकिस्मती से वही तोहफे ताइफ उन्होंने बेडरूम में जाकर खोल लिए, या वो जो सारी अरेंजमेंट कर रहे थे वहां पर उन्होंने खोल लिए, जिससे धमाका हुआ। ना सिर्फ दुल्हा गया, बल्कि दूल्हे का भाई भी हलाक हो गया है। और इन दोनों की हलाकतों के बाद दुल्हन का जो साबिक आशिक था, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल से भी मिलता है, और वो भी आपको बताते हैं किस तरह से। अच्छा, इंडिया में एक घर में, एक कमरे में एक बड़ी स्क्रीन उन्होंने बुनियादी तौर पर तोहफे में भेजी है कि आप अपने घर में लगाएं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुने, मूवीज देखें, और इसके ऊपर आपने मनोरंजन करना है अपने मियाँ के साथ, अपने शोहर के साथ। इन्होंने बड़ी स्क्रीन चलाई, तो जो ही स्क्रीन को ऑन किया तो घर में धमाका हुआ, और धमाका इस कदर शदीद था कि कमरे की तमाम तर दीवारें गिर गई, और जो कमरे की छत थी वो भी उड़ गई है, और वो हवा में उड़ते हुए बाकायदा उसे लोगों ने देखी है। दुल्हन के साबिक जो उनके आशिक थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और उनका यह कहना है कि जो जो इनके साबिक आशिक थे, जिनसे इन्होंने वादे वहीद कर रखे थे, जिनसे इन्होंने सारी 7 जन्मों की कस्में खा रखी थी, उन 7 जन्मों की कसम की वजह से जनाब ये तबाही हुई है। और इस मौत की जिम्मेदार जाहिर दुल्हन भी है, और उनका जो आशिक है जाहिर, जिसने बम प्लांट किया था, वो तो है ही है। पाकिस्तान के अंदर राजा अनवर पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और पाकिस्तान के एक अजीम दानिश्वर है। और जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल जियाउल्लाह के मार्शल लॉ के दौरान उन्हें अडयाला जेल के अंदर बंद भी किया गया था। मुझे याद है उन्होंने एक किताब लिखी है कि झूठे रूप के दर्शन। और झूठे रूप के दर्शन में उन्होंने, जब वो यूनिवर्सिटी में थे जहां पर उनकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है, उस दौरान राजा अनवर उन्हें खतूत लिखते थे, और वो लड़की भी उन्हें खतूत लिखती थी। अब राजा अनवर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने वो तमाम तर खतूत जो लड़की ने भेजे थे या इन्होंने भेजे थे, वो उन्होंने एक किताब की सूरत में पब्लिश करवा दी, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाली वो किताब है। और राजा अनवर पाकिस्तान की सबसे बड़ी, कुछ चंद एक इंटेलेक्चुअल तरीन शख्सियात के अंदर गर्दाने जाते हैं। और उस किताब में तमाम तर खतूत उसी तरह से, यानी उसी तसलसल के साथ, कि पहली बार मैंने ये खत लिखा, उसने ये जवाब दिया, मैंने ये खत लिखा, उसने ये जवाब दिया, वो झूठे रूप के दर्शन की तौर पर उन्होंने कंपाइल करके पाकिस्तान में छाप दी, और दुनिया भर में वो पढ़ी जाती है। उस किताब के आखिर में जब आप उस किताब के सारे खतूत पढ़ते हैं, तो राजा अनवर लिखते हैं कि ये किताब मैंने इसलिए लिखी है कि तुमने मेरे साथ जो धोखाधड़ी की है, तुमने जो मेरे साथ जुल्म किया है, मोहब्बत की पींगे लेने के बाद, मेरे इमोशंस के साथ खेलने के बाद तुमने जो ये दो नंबरी की है, मैंने इसलिए किताब लिख रहा हूं ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज का फैसला करेंगी कि क्या राजा अनवर गलत था या तुम गलत थी। आने वाली नस्लें, यानी हमारे पोते पोतियां, हमारी उससे भी अगली नस्ल, जब हम मर चुके होंगे, जब हम शायद इस दुनिया में भी नहीं होंगे, लेकिन वो नस्ल ये बैठकर डिसाइड करेगी कि हम में से गलत कौन था, और तुमने किस कदर मेरा दिल तोड़ा है और मेरी तबाही की है, और किस कदर मेरे ऊपर जुल्म किया है। लिहाजा इस वजह से वो किताब छाप रहा हूं। और तारीख गवाह है कि उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हुआ कि वो जो खातून थी, उन्हें सारी जिंदगी हजीमत का सामना करना पड़ा। और जब तक पाकिस्तान के लिटरेचर के अंदर, पाकिस्तानी निजाम के अंदर वो किताब झूठे रूप के दर्शन मौजूद होगी, तो यकीन कीजिए उन्हें और उनकी नस्लों को इस हजीमत का और इस बेवफाई का जो एक चीज है, उसका सामना उन्हें हमेशा करना पड़ेगा। इसी तरह का एक वाकया जो भारत के अंदर रिपोर्ट हुआ, जहां पर बम मार के उसने बंदा ही फारिग कर दिया, ये उससे ज्यादा घिनौना है, उससे ज्यादा भयानक है, खौफनाक है, कंडेमेबल है। लेकिन मेरे ख्याल में राजा अनवर की तरह का अगर वो मामला चलाता, तो उसकी ज्यादा काबिल सिताइश होती, और वो ज्यादा नस्लें पढ़ती, ज्यादा नस्लें देखती, और ज्यादा मामला आगे जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से उसने जो रास्ता इख्तियार किया वो ज्यादा खौफनाक था। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।